सीधे चलते विज्ञान भवन, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बोलते हुए। कभी कभार हमारे देश में बाबा साहब आंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्रनिष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। राजनिष्ठा की प्रेरणा से बाबा साहब आंबेडकर ने कभी कोई काम नहीं किया। राष्ट्रनिष्ठा और समाज निष्ठा से किया। और इसलिए हमने भी हमारी हर सोच, हमारे हर निर्णय को इस तराजू से तोलने का बाबा साहब आंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है कि राष्ट्रनिष्ठा की तराजू से तोला जाए, समाज निष्ठा की तराजू से तोला जाए, और तब जाकर के वो हमारा निर्णय, हमारी दिशा सही सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हमें देखना तक नहीं चाहते। उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है। बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है और इसलिए असत्य, झूठ, अनाप शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, उस 26 अलीपुर के गौरव के लिए आज यहां खड़ा हूं, तब मुझे बोलने का हक भी बनता है। मुझे बराबर याद है जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ एक हो हल्ला मचा था। अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव गांव, घर घर, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस चलाया जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, 2 टर्म रही, लेकिन खरोच तक नहीं आने दी थी, फिर भी झूठ चलाया गया। मध्य प्रदेश में सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, 2/3 बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल, उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। क्यों? बाबा साहब आंबेडकर ने जो राष्ट्रनिष्ठा और समाज निष्ठा के आधार पर देश को चलाने की प्रेरणा दी थी, उससे हट करके सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए ये बातों को झूठे रूप में समाज को भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं। और इसलिए मैं जब हिंदू मेल के कार्यक्रम के लिए गया था, चैत्य भूमि के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के लिए गया था, उस समय मैंने कहा था, खुद बाबा साहब आंबेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते। बाबा साहब के सामने हम तो क्या चीजें, कुछ नहीं है जी। उस महापुरुष के सामने हम कुछ नहीं है। और इसलिए ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति चलती होगी, लेकिन समाज में इसके कारण दरारें पैदा होती है, तनाव पैदा होते हैं और समाज को दुर्बल बना करके हम राष्ट्र को कभी सबल नहीं बना सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने जिम्मेवारी के साथ समझना होगा। बाबा साहब आंबेडकर का आर्थिक चिंतन, और वैसे तो अर्थवेत्ता थे, उनकी पूरी पढ़ाई आर्थिक विषयों पर हुई और उनकी पीएचडी भी
जो लोग आज भारत की महान परंपराओं को गाली देने में गौरव अनुभव करते हैं, उनको शायद पता नहीं है कि बाबा साहब आंबेडकर की थीसिस भी भारत की उत्तम वैभवशाली व्यापार विश्व को लेकर के उन्होंने पीएचडी किया था, जो भारत के पुरातन हमारे गौरव को अभिव्यक्त करता था। लेकिन बाबा साहब को समझना नहीं, बाबा साहब की विशेषता को मानना नहीं, और इसको समझने के लिए सिर्फ किताबें काम नहीं आती हैं। बाबा साहब को समझने के लिए समाज के प्रति संवेदना चाहिए और उस महापुरुष के प्रति भक्ति चाहिए, तब जाकर के संभव बनता है, तब जाकर के संभव बनता है। और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में एक बात साफ कही थी। वे इस बात को लगातार कहते थे कि भारत का औद्योगिकरण बहुत अनिवार्य है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस समय से वो सोचते थे, एक तरफ लेबर रिफॉर्म करते थे, लेबर के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन राष्ट्र के लिए औद्योगिकरण की वकालत करते थे। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज क्या हाल है, जो लेबर की सोचता है वो उद्योग की सोचने को तैयार नहीं, जो उद्योग की सोचता है वो लेबर की सोचने को तैयार नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर थे जो दोनों की सोचते थे, क्योंकि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोलते थे, और इसलिए वो दोनों की सोचते थे। और उसी का परिणाम ये है कि बाबा साहब औद्योगिकरण के पुरस्कार थे, और उनका बड़ा महत्वपूर्ण तर्क था। वो साफ कहते थे कि मेरे देश के जो दलित, पीड़ित, शोषित हैं, उनके पास जमीन नहीं है, और हम नहीं चाहते कि वो खेत मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें। हम चाहते हैं कि वो उस मुसीबतों से बाहर निकले। औद्योगिकरण की जरूरत इसलिए है कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो जाएं, उसलिए औद्योगिकरण चाहिए। दलित, पीड़ित, शोषितों के पास जमीन नहीं है, खेती उसके नसीब में नहीं है, खेत मजदूर के अपने जिंदगी क्या यही गुजारा करेगा क्या? और इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने इन बातों को बल दिया, औद्योगिकरण को बल दिया। इसी विज्ञान भवन में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन था जब मैं दलित चैम्बर के लोगों से यहां मिला था। मिलिंद यहां बैठा है, और देश भर से दलित एंटरप्रेन्योर आए थे। और मैं तो हैरान, आनंद मुझे तब हुआ कि दलितों में विमेन एंटरप्रेन्योर भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और उनका संकल्प क्या था? मैं मानता हूं बाबा साहब आंबेडकर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि देने का प्रयास अगर कोई करता है तो दलित चैम्बर के मित्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि दलित रोजगार पाने के लिए तड़पता रहे, वो रोजगार के लिए आचक बने। हम वो स्थिति पैदा करने चाहते हैं कि दलित रोजगार देने वाला बने। और उन्होंने हमारे सामने कुछ मांगे रखी थी, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, उस मीटिंग को 4 महीने अभी तो पूरे नहीं हुए हैं। इस बजट में वो सारी मांगे मान ली गई हैं, सारी बातें लागू कर दी हैं। ये आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा, अच्छी चीजें बहुत कम आती है। दलित एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए अनेक प्रोत्साहन, वेंचर कैपिटल फंड समेत की कई बातें इस फील्ड के लोगों ने, जिन्होंने तय किया, जिनका माजा है कुछ करना है हमारे दलित युवाओं के लिए, वो बात इतनी ताकतवर थी कि सरकार को मांगे बिना, माने बिना कोई चारा नहीं था जी। कोई आंदोलन नहीं किया था, कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन बात में दम था। और ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि जिस बात से देश आगे बढ़ता है वो उसकी प्राथमिकता होती है, और हम भी उस पथ पर चलते हैं।
तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना